फितना फैलाने की इजाजत नहीं देंगे, खवारिज की हिमायत और उन्हें पनाह देने वाले बराबर के मुजरिम। फैसला कुन इक़दाम का वक्त आ गया, आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम, कहा दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, दोस्त नुमा दुश्मन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का शुहदा को खिराज अकीदत। काबीना इजलास से खिताब में कहा पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क है, अब किसी एक पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। वफाकी काबीना ने स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे की तौसीक कर दी। बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया, अब वो भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अली अमीन गंडापुर का पार्टी में भी कोई पोजीशन लेने से इनकार, बोले गवर्नर किसी ताखीर के बगैर मेरा इस्तीफा कबूल करें, कारकुन बनकर काम करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा बानी का गढ़ है, कोई दूसरी जमात हुकूमत नहीं बना सकती, पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौमा बन गया। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा। शेख वकास अकरम ने गवर्नर हाउस स्टाफ के वसूल करदा इस्तीफे की कॉपी शेयर कर दी। बैरिस्टर गौहर का भी इस्तीफा मंजूर करने पर इसरार, बोले सुहेल आफरीदी ही नए वज़ीर आला होंगे। विफाक की तरह पंजाब में भी तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनों के चीफ स्पॉन्सर सुहेल आफरीदी को लाने का मकसद दहशतगर्दों की सहूलतकारी, रियासत इजाजत नहीं देगी। विफाकी हुकूमत का पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले दहशतगर्दों की सहूलतकारी न करने पर ही अली अमीन गंडापुर को हटाया गया। इंतशारी टोला मुल्क में अमन नहीं चाहता। वज़ीर दिफा की सरबराही में वक्त अफगानिस्तान जाएगा, अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। पैगाम भेजा जाएगा अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह न दे। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कहा अली अमीन ऑपरेशन पर पाक फौज के साथ एक पेज पर थे। उन्होंने बानी को बताया 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही। केपी में पीटीआई के 20 से 22 लोग अपोजिशन को बआसानी मिल जाएंगे। फितनाल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए मेजर सप्तैन हैदर शहीद। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कोयटा में सुपुर्द खाक। डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज हलाक। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, खवारिज कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी क़यादत का मेजर सप्तैन शहीद को खिराज अक़ीदत। अफगान सरजमीन से 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान ने तालिबान की पनाहगाहें मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। हमने तालिबान के वापस आने की गारंटी मांगी तो जवाब नहीं दिया गया। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले विफाकी और सूबाई हुकूमतों को दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। पंजाब और सिंध हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी थमने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का राबता। सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई। स्पीकर एयाज सादिक और आतम नज़ीर तारड़ से पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जाखरानी की मुलाकात। दोनों जमातों का मुफाहमत की राहें तलाश करने पर गौर। तहरीक इंसाफ ने हिमायत याफ्ता अरकान आज़ाद करार। फैसला सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली में 79 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 92 हो गई। बंदूकें खामोश, गजा में अमन और उम्मीद के चिराग रोशन। हमास और इजराइल के दरमियान दस्तखत के बाद अमन मुआहिदा नाफिज। हमने गजा की जंग खत्म कर दी, अमन पायदार होगा। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद गजा की सड़कों पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। शहरियों ने सजदा शुक्र अदा किया। खवातीन और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट, गली गली खुशियाँ।
हमास ने जंग के खात्मे और मुस्तकिल सीज़फायर का ऐलान कर दिया। हमास के सरबराह खलीलुल हैया कहते हैं माहिदे के तहत इसराइल तमाम कैदियों को रिहा करेगा। रफा क्रॉसिंग खोलने की शिक भी शामिल। नेतन्याहू ने माहिदे की तोसी के लिए दोबारा इजलास बुला लिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक गजा से 20 इसराइली यरगमाली की रिहाई हफ्ते से पीर तक मुतवक्के है। यहया सिमार और उनके भाई की लाशें हमास के हवाले नहीं की जाएंगी। गजा जंगबंदी मुआहिदे का पहला मरहला मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, फ़लस्तीनियों के साथ मज़ालिम को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सदर ट्रंप के इक़दामात की तारीफ। शराकतदारों के साथ काम करने की पेशकश। अमरीकी सदर की अमन मुआहिदे की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़रीक़ैन को शराइत की पाबंदियाँ करने की तलक़ीन। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, ये लम्हा दुनिया के लिए खुशी और सुकून का बायस होगा। रूस और तुर्की के सुदूर यूरोपीय यूनियन, चीन और दीगर ममालिक का भी गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। यूट्यूबर आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और तौहीन आमेज करार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरतानिया में हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत गए। अदालत का आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालती अखराजात की मद में भी 3 लाख पाउंड अदा करना पड़ेंगे। पाक IMF मुज़ाकरात का अगला राउंड वाशिंगटन में होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुआशी टीम के हमरा शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। सैलाब से मईशत को 744 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर दी। कराची में बिजली की पैदावार, फराहमी और फ़रोग़ से मुतालिक बड़ी पेशरफ। कि इलेक्ट्रिक की मलकियत का मसला सऊदी सरमायाकारों के दौरे पाकिस्तान में हल होने की उम्मीद। सऊदी वफ़द और सिंध हुकूमत के दरमियान 2 अहम माहिदे तय। शहजादा मंसूर ने अक्सरियती हिस्से के हसूल के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। नई चैंपियनशिप, नया चैलेंज, नया जोश। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की उल्टी गिनती शुरू। कदाफी स्टेडियम में भरपूर मशकें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, होम कंडीशन से फायदा उठाना होगा। कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और शान पोलाक शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय विमेंस टीम का घमंड तोड़ दिया। होम ग्राउंड पर भारत को पहला बड़ा झटका। विमेंस वर्ल्ड कप में 3 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 252 रन का हदफ 7 गेंदें कबल सर किया। डी क्लर्क ने मैच विनिंग 84 रन बनाए। और बल्गारिया में आर्म रेसलिंग का मेला। 1600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बाजुओं का जोर दिखाया। मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में काजाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके सुने गए। तर्जमान अफगान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि खतरे की बात नहीं, धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं। अब तक किसी जानी और माली नुकसान की मालूमात नहीं मिली। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके सुने गए। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। खतरे की बात नहीं है, धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया, किसी जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके सुने गए। तर्जमान अफगान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि खतरे की बात नहीं, धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं। अब तक किसी जानी और माली नुकसान की मालूमात नहीं मिली। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके सुने गए। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। खतरे की बात नहीं है, धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया, किसी जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं है।